हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं रिजोमैन सिस्टम X2 के पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे मैन कैट के सामने एक वुल्फ लेडी आ गई थी और अब आगे तो यहाँ पे जो वुल्फ लेडी होती है वो कहती है इतना भी बुरा नहीं है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। आज तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और उस वुल्फ लेडी का नाम यहाँ पे यांग होता है और वो यहाँ पे मैन कैट की तरफ बढ़ने लगती है। और मैन कैट अपने मन में सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के पिक लेवल पे मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। मेरे यहाँ पे जो करंट स्ट्रेंथ है उससे यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और वहाँ पे यहाँ पे जो दो सिस्टम होती है, जो क्यू और जी। यहाँ पे जी होती है वो कहती है कि फटाफट करो, मुझे यहाँ पे चूज करो और मैं तुमको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दूंगी। और यहाँ पे क्वीन होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है कि फटाफट यहाँ पे मुझे चूज करो, मैं तुमको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दूंगी। पर दूसरी तरफ जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि डैमिड, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो दो लड़कियां वो मुझे फंसाने का ट्राई कर रही है और यहाँ पे जो वुल्फ लेडी है वो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पे जो टांग होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको यहाँ पे पहले नहीं मारूंगी, पहले मैं थोड़ा सा मजे करूंगी और उसके बाद मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ जी और क्वीन मैन कैट को घेर लिया होता है और यहाँ पे जी होती है वो कहती है कि मैंग टैंग फटाफट करो और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्वीन होती है वो कहती है कि नहीं फटाफट करो और मुझे चूज करो। और मैन कैट अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि वो लोग ने यहाँ पे कुछ ट्रैप बनना है और मैं वापस से यहाँ पे रिबॉर्न हुआ हूँ और मैं इस बार लड़कियों के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता। और फिर अपने मन में कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गया और फिर यहाँ पे नीचे बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो फटाफट आओ और मुझे मार के दिखाओ, मतलब यहाँ से चली जाओ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यांग होती एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने से बात करने की। और गुस्सा करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती पहले तो मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा खेल रही थी और फिर मैं तुमको मार देती, पर अब तुम ऐसा कह रहे तो पहले मैं तुमको खत्म कर देती हूँ। और उसकी तरफ बढ़ जाती है पर तभी जी होती है वो कहती कि नहीं। और जैसे ही यहाँ पे यंग मैन कैट को छूती एकदम बड़ा झटका लगता है और मैन कैट के अंदर से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगती है और बेसिकली उसकी तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बन गई होती है जिससे जो यहाँ पे यांग होती काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरी होती। और फिर यहाँ पे पीछे से जी आ जाती और कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ पे डिवाइन स्ट्रेंथ बॉडी है, उसको मैंने यहाँ पे दी है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी जो डीमन पावर है तुम पे अटैक नहीं कर सकती और अगर तुम मुझे चूज करोगे तो तुमको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैन कैट अपने मन में हंस रहा होता है और कहता है मेरा तुक्का यहाँ पे सच हो चुका, मुझे लगता है उनको यहाँ पे सिर्फ इतनी वैल्यू कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूं और उसके अलावा उनको यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे फिर मैन कैट थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है कि जो तुम्हारा डिफेंस है काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं तुमको यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। पर तभी यहाँ पे क्वीन आ जाती और कहती कि नहीं नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मेरे पास भी काफी अच्छा डिमोटिंग आर्ट है मैं तुमको देने वाली हूँ। और फिर उसको यहाँ पे किस करके वो यहाँ पे डिमोनिक आर्ट दे देती है और कहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर तभी यहाँ पे जी होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो तो यहाँ पे मुझे चूज करने वाला था। पर यहाँ पे क्वीन होती है वो कहती ऐसा क्यों ना करूँ, वो यहाँ पे मुझे भी चूज कर सकता है। और मैन कैट उसकी पावर को चेक करने लगता है और यहाँ पे जो डिमोनिक आर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। पर तभी यहाँ पे जो वुल्फ लेडी होती है वो कहती ए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने आप से बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे सीरियस नहीं हो। और फिर मैन कैट की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में बढ़ने लगती है और तभी मैन कैट उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि डिमोन वुल्फ लेडी आज मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। पर यहाँ पे वुल्फ लेडी होती है उसके सारे अटैक को डॉज कर रही होती है और मैन की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो। पर तभी मैन कैरेक्टर यहाँ पे ओनिंग आर्ट से चैन बना लेता है और यहाँ पे वुल्फ लेडी को पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे वुल्फ लेडी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे छोटा डिसिपल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती और कहती कि लिटिल ब्रेड मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पर दूसरी तरफ मैन कैट काफी ज्यादा हंस रहा होता है और यहाँ पे वुल्फ लेडी होती है अपने मन में सोचती है क्या मुझे तो यहाँ पे न्यूज मिली थी कि इस बंदे के पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं है तो ज्यादा पावरफुल कैसे और ऐसे ट्रिक का कैसे यूज कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वुल्फ लेडी है उसको किसी ने अटैक करने के लिए कहा था हमारे मैन कैरेक्टर पे और यहाँ पे हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं तुमको बता दे रहा हूँ यहाँ पे सच बोलो
कि तुमको यहाँ पे किसने भेजा है, और यहाँ पे जो अपनी चेन है उसको भी दबाने लगता है, जिससे यहाँ पे वुल्फ लेडी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यहाँ पे क्वीन होती है, वो कहती है कि यहाँ पे जो मेरी सुप्रीम टेक्निक है वो यहाँ पे कैसी है, सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे जी होती है, वो कहती कि नहीं, इसकी यहाँ पे मोनिक आर्ट टेक्निक पर बिल्कुल भरोसा मत करना, वरना यहाँ तो तुम्हें खा जाएगी। पर मैन केट अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है और कहता है कि मैं तुम दोनों का ट्रिप में नहीं आने वाला, और मैं ही तुम दोनों को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और फिर मैन कहता है, वो कहता है कि तुम दोनों के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक एबिलिटी है, और अभी मुझे नहीं पता कि मैं तुम दोनों से मैं यहाँ पे किसको चूज़ करूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए, और मैं तुम दोनों की एबिलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, और उसके बाद मैं शांति से उसको चूज़ करूँगा। तो वो सुनने के बाद जी होती है, वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मेरी एबिलिटी का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे क्वीन होती है, वो कहते कि नहीं, वो यहाँ पे मेरी एबिलिटी का यूज़ करेगा। पर उतने में यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होती है वो आ जाती है और कहती कि टेन तुम यहाँ पे ठीक हो, और उसका नाम लू जेंग यिंग होता है। और यहाँ पे मैन केटो उसको देख के काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे सेक्ट लीडर क्या कर रहे, और वो सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है, और मुझे यहाँ पे उनके कोई भी याद नहीं आ रही। पर उतने में यहाँ पे जो सेक्ट लीडर थे मैन केट को पकड़ लेते और बहुत ज्यादा टाइट हक कर लेते, और आप देख सकते हो बाकी के जितने भी लड़के होते वो भी कितना ज्यादा शर्मा रहे होते। और तभी एक लड़की होती है, वो कहती कि स्टैक मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे लोग आपको देख रहे हैं। पर तभी एक बंदे की यहाँ पे बहुत ज्यादा जल रही होती है, गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा, और ये यहाँ पे कैसा टाइप का सेक्ट है और इसका नाम फेंग सिंग होता है। और मैन कहता है सेक्ट मास्टर से दूर जाते हुए कहता है कि थैंक यू सेक्ट मास्टर मेरी जान बचाने के लिए, पर अबे यहाँ पे जो डिमोनिक वुल्फ है वो मेरी जान लेना चाहता था और उसने मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर आसपास देखने लगते और कहते कि कहाँ पे डिमन वुल्फ, मुझे फटाफट दिख नहीं रहा। पर उतने में मैन कहता होता है, वो देखता है और कहता है यहाँ पे जो डिमन वुल्फ थी वो कहाँ गई, और उतने में यहाँ पे जो वुल्फ होती वो चली गई होती। और यहाँ पे जी होती वो कहती है तुम सच में केयरलेस हो, अगर तुमने यहाँ पे मुझे चूज किया होगा तो अभी तक भागी नहीं होती। और यहाँ पे क्वीन होती वो कहती कि हाँ तुम भी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रही हो। और मैनकैट अपने मन में सोचता है मैंने उस पर यहाँ पे 2 सेकंड ध्यान क्या हटाया, वो यहाँ से भाग गई। और फिर सेक्ट मास्टर से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से भाग गई है। जो यहाँ पे फैंग होता है वो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, और आप कैसे निक वुल्फ डिफेंड अकेले कर सकते हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सेक्ट मास्टर के सामने शो ऑफ कर रहे हो और उसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे सू फेंग है, उसने यहाँ पे सास है जो यहाँ पे वुल्फ डीमन है उसको यहाँ पे भेजा होगा, मुझे फटाफट करके उसका यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पर उतने में यहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर मैंने यहाँ पे कोई चिंटे को ढूंढा है जो यहाँ पे आपके रूम में पड़ी थी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वुल्फ डीमन है वो भी यहाँ पे आपके से आई होगी। और वो देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे टैन है, उसने यहाँ पे वुल्फ डीमन को बुलाया होगा ये सारी एक्टिंग करने के लिए। और वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मैनकेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुमको भी पता चल रहा है। और फिर मैनकेट अपने मन में कहता है तो यहाँ पे बुरा फंसा, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे फटाफट से यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा।